जी, आज प्यारे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। हम बच्चों को समय अनुसार अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम मंजिल से कितना दूर हैं। तो आज की बाबा की मुरली हमारी चेकिंग के ऊपर है। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि क्या क्या अंदर में कमियां आ जाती हैं जो हमारी पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनती हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं ना। बाबा ने कहा इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होंगी? तो बाबा ने पहली बात समझाई है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। बाबा ने कहा उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे ना। आशिक माशूक बनना माना एक दूसरे से ही बुद्धि फंसी रहना। बाबा को भूल जाते हैं, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहली बात तो ये अपनी देखो। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। बाबा ने कहा विजयी बनना माना सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात, दधीची ऋषि की तरह सर्वस्व में हड्डियां देंगे। और छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती ना। बाबा ने कहा दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां लगाएंगे और बुद्धि इधर उधर दुनिया की बातों में नहीं भटक सकती। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे। बाबा ने कहा जिनकी विनाश काल प्रीत बाप के साथ होगी। अभी कौन सा काल है? अभी वही विनाश काल का समय चल रहा है। तो जिनकी बुद्धि बाबा से जुड़ी होगी, निश्चय बुद्धि होंगे, तो बाबा कहते हैं वो सहज विजयी बन जाएंगे। और बुद्धि बाबा से नहीं लगी होगी, इधर उधर भटकेगी, तो सोचेंगे हाय कोरोना फैल गया, अब क्या होगा बाबा, हाय अब कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, आगे क्या क्या होगा। जिनको निश्चय होगा बाबा मेरे साथ है, शरीर नश्वर है, साथ किसी का जाना नहीं ना। तो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयी बन जाते हैं। विजयी बनने का मतलब ये नहीं कोई सदाई जीते रहेंगे, सदाई से पुराने शरीर में जी के क्या करेंगे,
लेकिन विजयी बनने का भाव है, परिस्थितियों के ऊपर सहज विजय पा लेंगे, घबराएंगे नहीं, निश्चय रहेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे वही विजय पाएंगे अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते और प्रजा भी बनती, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जिनका जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा लिखने में डर की बात नहीं है, हाँ कोई क्या कहेगा, नहीं। बाबा कहते विनाश काले, तो गीता में भी लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं खुद कहता हूँ उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी ना। तो ये नहीं कि उनका कोई शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा बट जैसे फरिश्ते माफिक उड़कर चले जाएंगे, इसे नहीं हाय हाय करते रहेंगे। तो बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी है प्रीत। बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो ज़रूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है, ये तो अब समझने लगे हैं ना सभी कि ज्ञान की गंगा ही पावन बना सकती है, केवल पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। यहाँ गीता पाठशाला वालों से भाव है जो गीता का पाठ करते हैं ना। बाबा की जहाँ पर सेवाएं चलती हैं घर गृहस्थी में, परिवार में, उसको भी गीता पाठशाला कह देते हैं। वो नहीं बाबा कह रहे, यहाँ कहने का भाव है नए जिनको इनवाइट करते हैं तो जो गीता रोज़ पढ़ते हैं ना, जो शास्त्र गीता है उसको जो पढ़ते हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए। बाबा ने कहा वह तो ढेर हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की बात गीता नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाबा कहते यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारी कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडर है।
बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंचा पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो धारणा करते हैं, जो सर्विसेबल हैं, वही बच्चे क्या है, पद भी ऊंचा पाते हैं और बाबा का प्यार भी अनुभव करते हैं। पर बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कई तो ये भी नहीं समझते कि बाबा से हमारी प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे सगे बने या सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। कभी भी झूठ क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो बोल ही देना चाहिए, हैं? बाबा कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले को डर रहेगा हमेशा ना, और सच बोलने वाला धक से सच बोलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे छोटी छोटी संस्कार होते हैं, कईयों को कितना भी समझाओ पर संस्कार है, बदलता नहीं है, बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश करके 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले में पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे। गीता पाठी ज़रूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बेंजो दे दिया है, वीणा को कहते हैं बेंजो, तो ज्ञान की वीणा बजाती है, उन्होंने स्थूल वीणा दे दी। मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को तो जानते नहीं। ये भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि फिर किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग तो अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तो तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात बाप को याद करो ना। बाबा ने का मुख्य बात क्या है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से ही धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। बाबा कह रहे हैं आपस में एक दूसरे से इतना मोह जुटा रहता है, जो शिव बाबा को प्यार नहीं करती आपस में एक दूसरे को प्यार करती। तो ठीक है, बाबा ही तो कहता है ना सबसे प्यार से रहो। नहीं, बाबा का ज्ञान फिर बाबा को ही सुना देते हैं ना, वो तो ठीक नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे स्नेह रखना है, संबंध निभाना है, बाकी किसी में बुद्धि
नहीं अटकानी है। तो अगर एक दूसरे से प्रीत होगी तो बुद्धि तो वहीं अटकी रहेगी ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है। बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगाना है, बाकी सबसे स्नेह युक्त व्यवहार करना है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, एक दूसरे में बुद्धि फंस जाती है तो क्या होता है, बाबा को भूल ही जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं है। फिर बाबा कहते हैं बुद्धि जोड़ दी तो क्या होगा, उसको तोड़ने में मेहनत लगती है। जिन विचारों की मजबूरी है वो कहते क्या करें, टूटती नहीं, जिम्मेवारी है निभानी है, बाबा के साथ लगाने में मुश्किल होती है। और जो छुटेले होते हैं वो जानबूझ के जोड़ते रहते हैं बुद्धि योग इधर उधर, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जोड़ने में, फिर बाबा ने कहा फिर बुद्धि योग बाबा के साथ तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि उनसे टूटती नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेडर बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बाबा कोई कुछ कुछ कहने लगते हैं ना। ट्रेडर बन जाना माना, ट्रेडर होते हैं देशद्रोही, तो वो बाबा के ही विद्रोही बन जाते हैं। तो फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं ना। पीछे से अब शब्द बोलना क्या होता है, गाली देने के बराबर ही होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर बाबा किसी का नाम ले लेते हैं ना कि फलाने बच्चे में ये कमी है, फलाने फलाने ऐसे हैं, तो बाबा के अंदर ही फिर बाबा को ही बहुत सारे वो करने लगते हैं, बाबा के बच्चों को करने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी पढ़ ना सके। कई बार कई कह देते हैं ना हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा भी तो हमारी तरह ही है, पुरुषार्थी है ना। तो ब्रह्मा बाबा माना निमित्त तो ब्रह्मा ही है ना। तो अगर निमित्त आत्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से, अगर निमित्त की जरूरत ही नहीं होती तो शिव बाबा आधार ही क्यों लेता, डायरेक्ट ही ना पढ़ा देता सबको। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बगैर तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है ना, तो ये भी तो हमारी तरह ही है ना, इन्होंने क्या हमने किया ना, इन्होंने कर दिया तो हमने भी कर दिया, क्या हो गया। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं हैं, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। परंतु आजकल निकले हैं जो कहते हैं कि मेरे में शिव बाबा आते हैं, है ना। आजकल ये भी फैशन जैसे चल पड़ा है, कई ऐसे निकल पड़े हैं, अच्छा यहाँ शिव बाबा आ रहे हैं, अब बाबा वहाँ नहीं आते मधुबन में, और फलानी जगह आते हैं बाबा का यज्ञ, बाबा चलाने वाला, बाबा मधुबन छोड़ करके और जगह क्यों आएंगे भला। तो इसलिए, और बाबा फिर उस फलानी जगह में ही क्यों आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये सब माया के, ये मोहिनी रूप है माया के, है ना। कहने में क्या आ जाता नहीं, बाबा की बातें ही सुनाते सारे, लेकिन होता क्या है ये सब टोटल माया का प्रभाव है। बाबा ने जो पढ़ाना था हमें पढ़ा दिया, अब डायरेक्ट बाबा सदगुरु के रूप में शक्तियाँ दे रहे हैं। थोड़े समय बाद धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप इन सब मायावी फंदों में मत फंसो। ये सब क्या है, अगर कोई ऐसे कहते हैं कि नहीं हम फलानी जगह नहीं, फलानी जगह बाबा आते हैं, नहीं, बाबा कहते हैं ये सब क्या है, माया का रूप है, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे,
वो भी आज नहीं है। संदेशियाँ होती हैं, कई बार संदेशियाँ वतन में जाती थी। पहले क्या होता था, ऐसे उनको अनुभव होता था कि श्री नारायण आ गए, बस रास करते थे ना। तो बाबा कहते वो भी छोड़ छोड़ के बाबा को चले गए हैं। निश्चय, तो बात तो सारी निश्चय के ऊपर है ना। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता। किसी के तन में कोई आए, बाबा ने कहा प्रवेशता से कोई नहीं होता। बाबा कहते माँ में कम याद करूं, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लो ना, अंदर बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि अब बाबा ऐसे ऐसे हर जगह नहीं आएंगे। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाबा कहते तुम माँ में कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी ज़रूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देखकर बिगड़ते हैं, तो चित्र ही फाड़ डालते हैं। कहते हैं अच्छा, ये तो कईयों को ये होता है ना, कई बार बाबा कह देता है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो उनको भी बुरा लग जाता है। जो बहुत अच्छे श्री कृष्ण के भक्त होते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, तो वो चित्र भी फाड़ देते हैं। इसलिए फिर ऐसी बात उनके सामने नहीं बोलनी चाहिए। समझो कई बार ऐसे बहुत ज़्यादा कृष्ण से प्यार करने वाले होते हैं ना भक्ति में। हमने एक जगह एक माता को देखा, इतना उसको श्री कृष्ण, उसको अपने मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। श्री कृष्ण की मूर्ति को हमेशा अपने साथ तो रखती थी। तो इतना जो होते हैं भक्ति में, लड्डू गोपाल के देखो कितना उससे मोह होता है। तो बाबा कहते कईयों को फिर अच्छा नहीं लगता, जो कहते अच्छा श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण भी ऐसे नीचे गिरती कला में आ गए, तो उनको ये बातें थोड़ी चुभ जाती हैं अंदर, तो चुभ जाती हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो चित्र भी फाड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो फिर उनके सामने थोड़ा युक्ति से बोलना चाहिए। अरे यह तो बाप ने चित्र बनाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रणियाँ नहीं मारनी, हाय हाय नहीं करना है, हाय बाबा कब छुड़ाओगे कब छुड़ाओगे। जब छूट जाते हैं तो प्यार कम हो जाता है बाबा से। इसलिए जैसी भी परिस्थिति में है वैसी ही परिस्थिति में अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंचा पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में है नहीं। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। दधीची ऋषि की मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है ना, कि ये नहीं कि कोई हड्डी निकाल करके दे देनी होती है। हड्डियाँ देने का मतलब होता है तन से सेवा करना। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है, फिर अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है। बाबा कहते हैं कईयों के पास तूफान आते हैं, माया ऐसी बुद्धि बैठ जाती है, तो इससे अच्छा तो हम लौकिक में थे, इससे अच्छा तो दुनिया वाले होते हैं। तो बाबा कहते चले जाओ, किसने रोका है ना। बाबा ने कोई थोड़ी ज़बरदस्ती किसी को बिठा रखा है ना।
तो बाबा ने कहा, कह देते हैं, मुख से कहते हैं, इससे तो लौकिक के पास चले जाएं। कहते हैं ब्रह्मा बाबा के सामने कोई कहता था कि हम तो घर जाएं, दुनिया में जाएं। बाबा कहते अभी जाओ, हाँ, क्योंकि जिसको निश्चय ही नहीं स्वयं भगवान के पास हम आए हैं तो प्राप्ति क्या करेंगे। फिर उनकी बुद्धि उसी में उलझनों में रहती है, फिर कहीं कुछ कमी निकालते रहेंगे, कहीं कुछ कमी निकालते रहेंगे, उलझते रहेंगे, तो दुनिया खींचती रहेगी फिर। तो कहते यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है, क्या है, बस मुरली सुनो, योग लगाओ, क्लास करो, सेवा करो। अरे दुनिया में तो अच्छा रंगारंग दुनिया है तो कईयों को खींचती रहती है, रंग बिरंगी माया है ना दुनिया में। तो कहते यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है, बोर हो जाते हैं हम तो बाबा कहते भले जाओ दुनिया में, कोई मना ही थोड़ी है किसी को। कहते हैं वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब हैं, जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर न सके। तो बाबा कहते हैं जिनको वो लत लगी हुई है, पुरानी दुनिया की आकर्षण है, तो फिर उनकी बुद्धि कहाँ बाबा में लगेगी, है ना। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंचा पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता, लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। बच्चे बड़े चतुर सुजान हैं, कहते हैं बाबा लेटे लेटे याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं। ऊंची पढ़ाई है ना, तो माया तरीके भी बहुत ढूंढती है पेपर लेने के। तो बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस सर्विस में ही अब लास्ट जन्म, अब तो लास्ट का भी बिल्कुल ही लास्ट है। अब तो प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि लास्ट जन्म भी नहीं कहेंगे, लास्ट का भी लास्ट बिल्कुल टाइम चल रहा है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे। कल करते क्या होगा, काल खा जाएगा, मर जाएंगे, और क्या होगा, करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होती नहीं। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, और धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। निधन के मना दुनिया वाले जिनको ज्ञान नहीं है परमात्मा का, और धनी के हम बच्चे शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा, है ना। बाबा के बच्चे जो जा रहे हैं, कई कहते हैं अच्छा पिछली बारी तो कोरोना में आप कह रहे थे कि बाबा के बच्चों को कुछ नहीं होगा, अब तो देखो बाबा के बच्चे भी जा रहे हैं। अरे तो बाबा के बच्चे जा रहे हैं तो नई दुनिया की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं ना। पुण्य है उनके पास तो जमा, तो अच्छे ही घर में जाएंगे और अच्छे ही जगह जाएंगे और सेवा भी अच्छी करेंगे, इसलिए जा रहे हैं ना। जैसे कई आत्माओं का पार्ट होता है, जैसे स्टेज पर कोई बाहर दिखता है ना, स्टेज पर रोल प्ले कर रहे होते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्टेज पर सिर्फ टीवी में फिल्म में देखा ना, नाम ही नाम होता है, स्क्रीन प्ले वाला, प्लेबैक सिंगर, कैमरामैन, ये वो, है ना। तो वो सबका भी तो रोल अपना होता है ना, तो वो सब गुप्त रूप से सेवा करेंगे। तो इसलिए गुप्त रूप से सेवा करने के लिए बाबा ने उनको अपने पास बुलाया है और सेवा करा रहे हैं आगे वो करने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे, है ना। तो हम सब धनी के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो जो पुण्य की कमाई है वो हमारे साथ जाएगी। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं ना, माना जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं, तो हम चंदा इकट्ठा थोड़े करते हैं। बाबा के सब बच्चे अपना तन मन धन सफल करते हैं, और वो तन मन धन भावना से किया होता है ना।
यहाँ पर हम ये थोड़ी कोई नौकरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा से मन की भावनाएं शुद्ध होती हैं, फिर उससे जो कार्य होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। जिसकी भावनाएं शुद्ध होंगी उससे जो कार्य होगा उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध होगा। तो एक के करने से क्या होगा, एक के चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होगा। इतने ब्राह्मण करते हैं तो सारी दुनिया का धीरे धीरे वो शुद्धिकरण होता जा रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं, ढेर भाई बहनें इकट्ठे होकर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पाई इकट्ठा करके क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं ना। बूंद बूंद से हमारा तालाब भर जाता है और वो इतना इकट्ठा करके भी सब नष्ट हो जाता है। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान दिया बाबा ने, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा बोले, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ ना। लौकिक में भी देखो, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है ना, जिससे प्यार होता है उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, तो एक्सपेक्टेशन को ही स्वार्थ का नाम दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं वो स्वार्थ को भी, नेगेटिव को क्या करो, पॉजिटिव में बदलो। कैसे, वो बाबा ने बताया। स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते हैं पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो, मना खुद को मन बुद्धि से अर्पण करो बाबा पर। वो स्वार्थ अपना रखो तो क्या होगा, अपने आप ही सब बातों से न्यारे हो जाएंगे। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। और सारे हैं, मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगी। बाबा बोले, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दूसरे के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी बात, रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवी बात, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। छठी बात, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।